हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले समरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों को चैप्टर नंबर 5 नहीं समझ में आया है वो वहाँ से समरी जाके देख सकते हैं। 25 to 30 मिनट की समरी है, आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच द कंबशन टेक्स प्लेस। क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें कंबशन टेक प्लेस होता है? पहले तो आपको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना चाहिए, एयर का सप्लाई होना चाहिए। एयर की सप्लाई में ही क्या होना होता है? कंबशन टेक्स प्लेस होता है। और दूसरा होता है उसको हमको इतना हीट करना है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए, तभी वो जो होता है उसका कंबशन स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ द वुड एंड द कोल causes of pollution of burning of wood and coal causes the pollution of the air। ठीक है, एयर में पोल्यूशन लेते हैं। अ लिक्विड फ्यूल इज द यूज इन द होम इज एलपीजी। एलपीजी यूज करते हैं हम। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है, तभी जो है वो क्या करता है, फायर को कैच करेगा। फायर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। वाटर से हम जो भी ऑयल के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो फायर लगता है हम उसको वाटर के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द हाउ द यूज ऑफ द सीएनजी इन द ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटी। कैसे आप एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल रिड्यूस द पोल्यूशन इन द एयर। क्योंकि देखो, पेट्रोल अगर हम यूज करते हैं तो पेट्रोल की वजह से हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलते हैं। डीजल की वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। जबकि जो सीएनजी होता है वो क्या होता है, ये ऑक्साइड्स जो होते हैं गैसेस के वो रिलीज नहीं करता है। ये एक क्लीनर फ्यूल होता है, इस वजह से क्या करेगा, ये आपकी सिटी के पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। कंपेयर एलजी एंड द वुड एज अ फ्यूल। देखो, वुड क्या होता है, वुड कंबशन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वुड को कट करने के लिए आपको फॉरेस्ट कटिंग करनी पड़ती है। वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 17,000 किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, अब उसी की जगह दूसरा एलपीजी हम देखें। एलपीजी क्या होता है, एक नेचुरल गैस होती है जो आपके पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन में निकलती है। क्लियर, और इस ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती है, इसके लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 15,000 केजी 1500 केजी किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो इससे इजीली आप फ्यूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हाँ, गिव रीजंस। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वाटर यूज नहीं कर सकते बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन वी यूज द वाटर इन्वॉल्विंग द फायर्स इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, द वाटर ऑल्सो कैचेस द फायर एंड इट मेक्स डिजास्टर। ठीक है, so we can use carbon dioxide as the extinguisher, fire extinguisher in case of the electrical equipments। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलपीजी जो है वो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल हो सकता है वुड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है और ये क्लीनर फ्यूल होता है। क्लियर, और ये कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप डजंट। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेपर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, लेकिन अगर हम पेपर को रैप कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से तो उसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसको इतना हीट करना पड़ेगा कि ये जो एल्यूमिनियम का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए, तभी वो जो पेपर है उसको हम क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वो फायर कैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम का आपको डायग्राम बनाना है। उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 2 अंदर होती हैं, एक बाहर होती है। ये आउटर लेयर होती है वो सबसे गर्म होती है, उसके बाद ये मिडिल वाली होती है, मॉडरेट हॉट होती है, और अंदर वाली लेसर हॉट होती है। यहाँ पे कंबशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। ये आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम अपनी बुक में से मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो किसमें होती है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, the amount of heat released after combustion of the 1 kg of the fuel is called the calorific value of a substance। ठीक है, explain how CO2 is able to control fire। देखो, CO2 क्या करता है, CO2
किससे हैवियर होता है, ऑक्सीजन से हैवियर होता है, तो इसके वजह से ये फ्यूल के ऊपर ब्लैंकेट की तरह फैल जाता है, तो ये क्या करता है, कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन का सप्लाई फ्यूल को। पहले तो ये करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये हैवियर होता है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। उसके अलावा हम इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और लिक्विड फॉर्म में जब सिलेंडर में स्टोर करके हम इसको रिलीज करेंगे तो ये बहुत तेजी से फैलता है और पूरे के पूरे फ्यूल को कंट्रोल करके उसका इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फायर क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। देखो ग्रीन लीव्स क्या होंगी, उसमें मॉइस्चर होगा, ग्रीन लीव्स में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। जो ड्राई लीव्स होंगी वो कैसी होंगी, ड्राई होंगी, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो फायर इजिली कैच कर लेगी, हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा तो फायर इजिली कैच नहीं कर पाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10th, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको यूज करता है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। हॉटेस्ट पार्ट होने की वजह से उसी का वो यूज करते हैं, ठीक है। पर ये नॉन ल्यूमिनस होता है, मतलब वो ज्यादा ग्लो नहीं करता है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो ल्यूमिनस पार्ट होता है। क्लियर। अब in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burned, heat produces 18,000 kg, calculate the calorific value। तो calorific value क्या होती है, amount of heat produced after burning the 1 kg of the fuel। तो 4.5 kg फ्यूल को बर्न किया है, ठीक है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 1,80,000 kg। तो 1 kg को करने पे कितना रिलीज होगा, सिंपल मैथ्स है, 18,000 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, इसको मैथमेटिकली आपको सॉल्व कर लेना। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, नहीं बोल सकते, क्योंकि रस्टिंग जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें स्लोली हीट रिलीज नहीं होती है, उससे रस्टिंग होती है और बहुत लिटिल अमाउंट में हीट रिलीज होती है। लेकिन जो कंबशन होता है, कंबशन में बहुत अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो रस्टिंग जो है वो कंबशन नहीं हो सकती है। अब Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker in the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part. तो obviously रमेश का जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो वहां का पानी क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। अबीदा का पानी जो है वो लेट गर्म होगा, क्योंकि उसने मॉडरेट हॉट वाले पार्ट पे अपना बीकर रखा है। क्लियरली क्लियर। चलिए, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 की एक्सरसाइज करनी है तो वो भी देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो वीडियो खत्म होगा वहाँ पे एंड स्लाइड्स है, वहाँ पे भी मिल सकता है। उसके अलावा आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी करनी है, क्लास 9 की एनसीईआरटी करनी है, ज्योग्राफी की वो भी आपको मिल जाएगी, सारी एनसीईआरटीज अवेलेबल है। और जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्लास 11 और 12th की तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक भी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।